अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो को मैं रिएक्शन करने वाला हूं, उसका टाइटल है हजरत अली की जंगे और ये वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है। इस वीडियो के अंदर वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जितनी भी जंगे अपनी लाइफ में लड़ी हैं उनके बारे में बयान करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। खैबर आगो किसने जितवाया है? मौला अली ने। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड किया है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफाए राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। तो और हकीकत भी यही है। आपको पता है कि सैयदना उमर खुद कादसिया लड़ने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यरमूक से ज्यादा सख्त जंग कादसिया की हुई है जी। उसकी वजह यह थी कि जो रोमन अंपायर थी ना, उनके आज की जिस तरह आप समझ लें अमेरिका, सदियों से वो वर्ल्ड चैंपियन थे, सुपर पावर थे। अगर उनको कोई चैलेंज करती थी तो पर्शियन अंपायर करती थी, लेकिन वो चूंकि चैंपियन थे, उनके फौजी मराद के और आसानियों के आदी हो चुके थे। लेकिन जो पर्शियन अंपायर थी ना, ये चूंकि अरब के नजदीक थी, जिस तरह अरब के लोग टफ जंगजू थे ना रेगिस्तानों के, तो जो ये फारस के लोग थे ना, ईरान के, पर्शियन अंपायर के, ये भी इनके लेवल के टफ लोग थे। बल्कि इनके पास तो हाथी भी थे। अरब के घोड़े तो हाथी देख के भाग जाते थे। बड़ी मुश्किल से फिर मुसलमानों ने 8,500 मुसलमानों की कुर्बानी से कादसिया जीती गई है। वो आप उमर सीरी सर देखें तो आपको पता चले कादसिया क्या हुई है। तो नहजुल बलागा में मौला अली का एक खुतबा मौजूद है, जो मैंने जो है मसला 162A में बयान किया था। क्लिप लाखों लोगों ने देखा है। खुलफाए सलासा की शान में मौला अली के खुतबात, 5 खुतबात, उनमें से अब ये शिया की किताब के अंदर खुतबा मौजूद है। सुन्नी तो वैसे ही मानते हैं जी कि हजरत उमर ने मशवरा लिया कि मैं कादसिया के लिए खुद जाना चाहता हूं, बड़ी जंग है, मैं खुद लीड करूं। लीड करने से ये होता है कि फिर वो निचले लोगों का मोरल बुलंद होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो हजरत अली ने आके उनको समझाया और बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं, वर्ड बाई वर्ड मैंने उसमें पढ़े नाजुल बलागा से। वो कहते हैं कि तुम जो ना इस वक्त मुसलमानों की, जिसको हम वो कहते हैं ना, वो किला हो, यानी जब किसी जानवर को भागने से बचाना हो ना, तो उसको एक किले के साथ बांधा जाता है। वो सेंटर होता है। किला कायम है तो जानवर कायम है, किला उखड़ गया तो गया। तो उनका तुम मुसलमानों का इस वक्त सेंटर हो। अगर तुम मारे गए तो पीछे मुसलमानों की जमीयत बिखर जाएगी। तुम अपनी जगह किसी और को भेज दो। साद इब्न अबी वक़ास को भेजा गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुदा न खास्ता हमने शिकस्त खाई उस जंगे कादसिया में, तो हम पीछे से और कुमक रवाना कर देंगे अरब के लोगों को जमा करके, तो फिर एक और मार्का लड़ लेंगे। कम से कम तुम पीछे हो गए तो लोगों को जमा तो कर सकोगे, वरना मुसलमानों को तो पहली फिक्र ये पड़ जाएगी खलीफा ही मारा गया। जैसा कि ग़ज़वा उहद में नबी इस्लाम की शहादत की खबर मशहूर हुई थी तो सहाबा में भगदड़ मच गई थी। तो हज़रत उमर ने मशवरा कबूल किया, तो सैयदना उमर नहीं गए। सैयदना उमर की एक आदत थी कि वो जितने सीनियर सहाबा है ना, उनको थिंक टैंक के तौर पे अपने साथ रखते थे। इसलिए आप देखें, साद इब्न अबी वक़ास ने जैसे ही फतह किया ना पर्शिया, उन्होंने वापस बुला लिया उनको कि तुम्हारा मदीने में होना जरूरी है। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने यरमूक में जब कामयाबी हासिल की तो अबू उबैदा को खत लिखा कि वापस आ जाओ। वो तो ताउन का मर्ज हुआ तो वो शहीद हो गए वहीं पे ताउन के मर्ज में। तो सैयदना उमर जितने सीनियर असहाब थे ना, उनको अपने साथ मदीने में रखते थे थिंक टैंक के तौर पे कि इनके मशवरों से चलना है। यार दूसरा, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में थोड़ी जंगें लड़ी हुई थी। खैबर आगो किसने जितवाया है? मौला अली ने। हाँ जी। खंदक पे किसने फ्रंट से लीड किया है? मौला अली ने। बदर में 20 से ज्यादा काफरों के सरदार किसने कत्ल किए हैं? मौला अली ने। ओद में भी। तो इतनी जंगें तो लड़ चुके हुए थे। खुलफाए राशिदीन के दौर में उनका जंग लड़ना कोई जरूरी नहीं था, उनकी तो पूरी जिंदगी जंगों से इबारत थी। जी बिल्कुल। अपनी जिंदगी का गोल्डन पीरियड उन्होंने जंगों में। यार जवानी तो सबको प्यारी होती है,
हुजूर की वफात के वक्त हजरत अली की उम्र पता कितनी थी? 34 साल। और जितनी आप जंगी कारनामे सुनते हैं वो 34 साल से पहले के थे। मेरी 42 साल होने वाली है, आप अंदाजा कर लें। 34 साल में खैबर हो चुकी हुई है। तो खैबर कब लड़ी गई? जब हजरत अली की उम्र 28 साल थी, ऑलमोस्ट 28 साल की उम्र में उन्होंने इब्न अब्दुल वाद को कत्ल किया, जो 100 बंदों से अकेला लड़ लेता था। मरहब को कत्ल किया है खैबर में, इब्न अब्दुल वाद को खंदक में, और खंदक तो उससे भी पहले हुई है। तो हजरत अली चूंकि थिंक टैंक थे, यानी इंटेलिजेंशिया आप कह लें। हजरत उमर के दौर में चीफ जस्टिस थे हिजाज के, कूफे के चीफ जस्टिस इब्न मसूद, शाम के चीफ जस्टिस अबू दरदा, और मदीना में चीफ जस्टिस मौला अली। तो वो तो एक मेन पोस्ट के ऊपर थे, इसलिए जंगें नहीं लड़ी। अब रह गया कि वो बाद में जंगे जमल सिफीन नहरवान के लिए क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए कि उस वक्त मुसलमानों में ही दो गिरोह बन गए थे। हक एम्बिगुअस हो गया था, मुबहम हो गया था। उसके लिए जरूरी था कि हजरत अली खुद मैदान जंग में उतरते, ताकि लोगों को यकीन आ जाता कि अगर हजरत अली बागियों के खिलाफ किताल कर रहे हैं जंग जमल सिफीन और नहरवान में, तो ये किताल हक पे मबनी है। किसी को भेजते तो लोगों ने कहना था यार उधर से तो हजरत आयशा और तलहा और जुबैर आ गए हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इधर से अम्मार इब्न यासिर चले जाते हैं, तो लोगों ने कहना था यार वहां तो हुजूर की बीवी हैं, इतने जइये से आबा हैं, चले अम्मार इब्न यासिर सईदा आयशा के अलावा बाकियों से तो तगड़े थे, लेकिन फिर भी, लेकिन मौला अली खुद जाते तो फिर उसमें, वरना तो जंग जमल हार जानी थी इन्होंने अगर हजरत अली खुद ना जाते। अब्दुल्ला इब्न सलाम वैसे घोड़े के आगे आगे खड़े हो गए थे, कहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मदीना नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे खतरा है आप मदीने से निकल गए फिर क़यामत तक दारुल खिलाफा मुसलमानों का मदीना नहीं बनेगा। हजरत अली को भी इस बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि बात यह है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये जो फितना है ये उससे बड़ा फितना है जिसको दबाना जरूरी है। तो फिर सैयदना अली वो कहते हैं जी कूफे दारुल खिलाफा शिफ्ट कर दिया था। आप मदीने में रहने देते तो मदीने में रहते ना। किसासे उस्मान के लिए आप मुझे पाकिस्तान में बताएं, यहां पे भी धरना देने वालों को इतनी तमीज है कि धरना किधर देते हैं? पेशावर में देते हैं, कराची में, इस्लामाबाद में। क्यों? कैपिटल सिटी है। तो खुलफा राशिदीन के दौर में कैपिटल सिटी कौन सा था? मदीना। लेकिन धरना देने वाले बसरा और कूफा पहुंच गए, 1000 किलोमीटर दूर, कि हम खुद बदला लेंगे, कानून को हाथ में लेंगे। तो फिर हजरत अली की मजबूरी थी कि आप भी उधर चले जाते। फिर कूफा एक फौजी छावनी थी जहां से सबको कंट्रोल किया जा सकता था, रोमन एम्पायर को भी जो गिर चुकी थी और पर्शियन को भी, वो सेंटर में। इसलिए हजरत उमर ने अपने दौर में से फौजी छावनी डिक्लेयर किया था। बहरहाल फिर हजरत अली के जाने की वजह से ये मामला सीधे हुए, तो उनकी मजबूरी थी जाना, वरना लोगों के लिए मामलात एम्बिगुअस हो जाने थे। आज तक नहीं लोगों को समझ आ रही। तो उस जमाने में जिन्होंने लड़ना था उन्होंने क्या लड़ना था? सही बुखारी में मौजूद है ना, हजरत अम्मार इब्न यासिर को मौला अली ने भेजा। बुखारी के अल्फाज हैं, वो मिंबर की निचली सीढ़ी पे बैठे और हसन इब्न अली को ऊपर वाली सीढ़ी पे रखा, ताकि सब लोग देख लें जन्नती नौजवानों का सरदार बैठा हुआ है, मौला अली का बच्चा जी। और कहा लोगों अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है, एक तरफ दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, रिस्पेक्ट कम नहीं की, आखिरत जन्नत में भी आयशा हुजूर की बीवी है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें आजमाया है कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत करते हो, क्योंकि उलुल अम्र मिनकुम इस वक्त मौला अली है और इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो जब ये सिनेरियो, उस वक्त मौला अली की मजबूरी थी वहां से निकलना। और आप देखें उन्होंने बाद में फिर कोई उनके साथ ज्यादती भी नहीं की। जमल में जो दूसरी तरफ से मरे उनके जनाजे भी पढ़ाए हैं, उनकी औरतों को लोंडियां नहीं बनाया, खुद सैयदा आयशा को इज्जत और एहतराम के साथ वहां से रुखसत किया। तो ये कहना कि हजरत अली ने जंगें नहीं लड़ी हैं, हजरत अली ने तो आपको सुपर पावर बनवाया है, ठीक है, उसके बाद भी सब कुछ बना के आपके हवाले किया है, तो आर्टिकल फिर भी नहीं सामने आ गया। और जब बुरा वक्त आया फिर भी हजरत अली के घाटे फिट हुआ है और अल्टीमेटली उनको भी शहीद कर दिया गया।
میں اس سوال کے جواب کے اینڈ پہ وہ حدیث بیان کروں گا جو المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہے کربلا والے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تیری مثال میری امت میں قوم سمود کی اونٹنی کی سی ہے، جس طرح قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا تو اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اگلے زمانوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو اے علی تجھے قتل کرے گا اور تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو مولا علی کی شہادت کے بعد جس طرح قوم سمود کی اونٹنی مری تھی تو قوم سمود پہ عذاب آیا تھا، حضرت علی کی شہادت کے بعد بھی امت پہ عذاب آیا کہ آج تک دوبارہ اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکا۔ آج آپ جتنی حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور آپ جناب 1400 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما، تھوڑی دعاؤں ہوں تک نہیں قبول ہو رہی ہیں، اسے کام بھی بڑا بڑا پایا ہے، بہت بڑا جرم آپ نے کیا ہوا ہے۔ تو لیکن اب آپ دیکھیں تبدیلی آ رہی ہے، اب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی یار کام ڈالا ہے، اور یہ تبدیلی اسی دور میں کیوں آئی ہے، پہلے تو یہ نہیں تھی۔ اب یعنی بچہ جو ہے وہ جمل صفین نہروان ڈسکس کر رہا ہے، ہمارے تو ابوں کے علماء کو بھی نہیں تھی پتا۔ کیوں؟ اسلام کی دہشت ثانیہ کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے لوگوں کو جمل صفین نہروان سمجھ آئے اور اہل بیت کا مقام سمجھو، ورنہ جب آ کے حضرت امام مہدی کے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھنی ہے کہ علی حق پہ ہے تو انہوں نے کہنا یہ شیعہ ہے، تو کہاں سے ان کی بیعت کرنی ہے؟ ان سے پہلے ہی کام ختم ہو چکا ہوگا ہماری ویڈیوز کی برکت سے، یا جدھر لوگ آپ عرب میں چلے جائیں، عدنان ابراہیم ہے، سنی ہے، اکیلے بندے نے تل پٹ کر کے رکھ دی ہر چیز، صحیح فصیح اللسان عربی زبان میں ان کی ویڈیوز رکھی ہیں، انگلش سب ٹائٹل میں آپ کو ملیں گی، حالانکہ ٹائل گاتا ہے وہ بندہ، فلسطین کے پناہ گزین کیمپوں میں اس کی پرورش ہوئی ہوئی ہے، دنیاوی طور پہ بھی وہ پی ایچ ڈی ہے۔ اور آپ ذرا خلافت و ملوکیت کے اوپر، وہ تو مودودی صاحب کو کی کتابوں کو کوٹ کرتا ہے، الخلافہ والملک، آپ بتا عربی میں ترجمہ ہوا ہے خلافت و ملوکیت کا الخلافہ والملک کے نام سے۔ تو ہر جگہ آواز اٹھی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور آپ دیکھیں یہ وہ آواز تھی جسے صدیوں تک حکمرانوں نے دبایا ہے، پھر بھی اٹھ گئی ہے، اور جس کے اوپر اربوں ریال لگ رہے ہیں، اینڈ رزلٹ زیرو ہے، نیگیٹو ہے، بلکہ زیرو نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ جب بھی وہ پاک چھوڑتے ہیں تو ادھر سے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آج کی ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں تھی، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جنگیں اپنی لائف میں لڑیں، اور اس ویڈیو کے اندر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا۔ جب جنگ قادسیہ لڑنی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود اس کو لیڈ کروں گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرمایا تھا کہ آپ اس جنگ کو لڑنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں، تاکہ اگر ہم جنگ میں ناکام ہوتے ہیں تو پیچھے آپ ایک اور لشکر تیار کر کے تو دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے۔ جنگ خیبر کا ذکر کیا، جنگ بدر کا ذکر کیا، جنگ جمل، نروان اور صفین کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی جنگیں لڑی، اور جنگ خیبر آپ نے 28 سال کی عمر میں لڑی اور جنگ خیبر میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو مدینہ سے دارالخلافہ کوفہ کیوں شفٹ کرنا پڑا، کن وجوہات کی وجہ سے شفٹ کرنا پڑا، وہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں۔ بہت زبردست ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔